फंक्शन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का फंक्शन क्या क्या है? तो पहला हो जाएगा, पहला हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसका मतलब समझते हैं अब। तो हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब बाधा, अड़चन। समझ में आ गया? कॉमर्स का मतलब यही होता है। कॉमर्स को ही हम एड्स टू ट्रेड या ट्रेड बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड, सॉरी। तो हेल्प करता है, जैसे गुड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हम, या तो प्रोड्यूस बाय करते हैं, मतलब प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, या प्रोड्यूस्ड फॉर, जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा या प्रोड्यूसर के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों के बीच का जो डाई रिलेशनशिप बताता है वो, इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो उसी को क्रिएट करता है। जैसे प्रोड्यूसर ने कोई गुड्स बनाया और किसी ट्रेडर को वो गुड्स चाहिए, किसी कंज्यूमर को, सॉरी, तो हमारा ये जो है कॉमर्स वो भेज देगा गुड्स। जैसे एग्जांपल लीजिए ना, किसी फैक्ट्री में माल बना और किसी रिटेल ट्रेड को चाहिए, तो हमारा, या होलसेल ट्रेड किसी को, तो हम वहाँ से फैक्ट्री से इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना भेजने का, तो वही हो गया। सेकंड, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो गुड्स जो है, जो प्रोड्यूस्ड होता है वो, और प्रोड्यूस जो होता है उसका प्लेस, और जहाँ कंज्यूम्ड होता है उसका प्लेस, उन दोनों में बहुत अंतर है प्लेस गैप का। तो उसी से हम भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसको हो गया वो, उसके लिए हिंड्रेंस, प्लेस का हिंड्रेंस, ठीक है। और वो, सॉरी, फर्स्ट वाला में इसमें हो जाएगा प्लेस, मतलब दोनों जो हैं उनमें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसी से पर्सन से पर्सन कम्युनिकेशन का ये भी हेल्प करता है कॉमर्स। समझ में आ गया ना? थर्ड है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। इसका मतलब हो जाएगा टाइम से रिलेटेड कोई बात, जैसे कि हमारा कोई गुड्स है, वो कंज्यूम थ्रू ईयर, प्रोड्यूस सीजनली ओनली। हमारा कोई गुड्स है वो कंज्यूम किया गया एक साल, और प्रोड्यूस वो एक सीजन में ही होता है। जैसे वीट हुआ या राइस हुआ, वो कंज्यूम इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे कंज्यूम करते हैं हम पूरे साल हम कंज्यूम करते हैं उसको, लेकिन वो एक ही सीज़न हमें मिलता है। जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, तो उसके लिए सीजन, तो कंज्यूम इन अ पर्टिकुलर सीजन प्रोड्यूस थ्रू द ईयर।
तो इसके लिए हमें वेयर हाउस चाहिए ना, कि उससे हम स्टोर करके रख सकें पूरे साल का। ठीक है, इजी था। अब हम बात करते हैं हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में। हेल्प इन रिमूविंग hindrance of exchange में क्या दिक्कत होती है, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स sold goods to the buyers and used money as a medium of exchange. So banks solved their problem by making and collecting payment on behalf of their client, provided them loan, credit facility etc. जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स बेचता है या ख़रीदता है और मनी को यूज करता है एक्सचेंज मीडियम बनाकर, तो बैंक इसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। ओके, अब बात करते हैं हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो इसका हो गया, बिजनेसमैन फेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सो इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प to remove this hindrance by providing consumption to insured in case of loss। समझ गए। अब बात करते हैं हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इसका मतलब हो जाएगा, जनरली कंज्यूमर आर अनफेयर अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस बाय मैन्युफैक्चरर बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, so advertisement branch of commerce help in removing hindrance and repeating hindrance and spreading our awareness about new product। ओके, समझ में आ गया, इजी था। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सॉरी क्या था, फंक्शन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स तो हो गया, अब फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री का क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री, all scopes of industry okay। स्कोप डिफाइन, अगर तो गाइज अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आएगा।
अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बताओ, तो हम अगर ऑल जितने भी स्कोप हैं इंडस्ट्री के या इंडस्ट्री के या कॉमर्स के, अगर उनका स्कोप भी लिख देते हैं हम, तो हमारा सही है, फंक्शन ही है वो। ठीक है, थैंक यू। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।